Good morning students. Today we are going to study section 1 of unit 5 in English reader, marriage of Shiva. ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? मैरिज ऑफ शिवा, मतलब कि भगवान शिव का विवाह. ठीक है, इसमें यहाँ पर एक स्टोरी दे के रखी है ना. ये स्टोरी किसके बारे में है? भगवान शिव एंड पार्वती के विवाह के बारे में. ठीक है. Once all the gods requested Ma Bhagavati to take birth as Uma, the daughter of Daksh, but one day when Daksh insulted Uma's husband, Lord Shiva, she could not tolerate it. She jumped into the yajna fire and killed herself. After this incident, Lord Shiva pledged not to marry again. He went into samadhi and the world was thus in chaos. एक बार जो देवता थे, मतलब सारे जो देवता थे वो भगवान, उन्होंने माँ भगवती से प्रार्थना की या रिक्वेस्ट की कि वो उमा के रूप में जन्म ले. उमा कौन? राजा दक्ष की बेटी. ठीक है, राजा दक्ष की बेटी उमा के रूप में जन्म ले. ठीक है. फिर क्या हुआ? एक बार क्या हुआ कि राजा दक्ष ने उमा के हस्बैंड, मतलब उन्होंने बेटी के रूप में जन्म भी लिया, फिर उनकी शादी हो गई किससे? भगवान शिव से. ठीक है. एक बार राजा दक्ष ने भगवान शिव की इंसल्ट की, उमा के हस्बैंड की. ठीक है. इस इंसल्ट को जो उमा जो थी उन्होंने इसको मतलब सहन नहीं कर पाई और जो यज्ञ की जो अग्नि थी उसमें ये कूद गई. ठीक है, और अपने आप को इन्होंने खत्म कर दिया, है ना. इस इंसिडेंट के बाद से लॉर्ड शिवा जो थे, मतलब भगवान शिव जो थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि वो फिर से कभी शादी नहीं करेंगे. ठीक है, और वो समाधि में लीन हो गए थे. ठीक है, और वर्ल्ड में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था. जो राक्षस लोग थे ना, वो सब हाहाकार मचा रहे थे. ये सारे के सारे जो वायलेंस थी या केओस जो था, जो हिंसा फैल रही थी, देवताओं ने अपने आसपास होते देखा तो मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास गए, है ना. लॉर्ड विष्णु जो थे, भगवान शिव, उन्होंने कहा कि हम सबको क्या करना चाहिए, मतलब कि आप सब लोग जो हो उनको क्या करना चाहिए? माँ भगवती से प्रे करना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो मनुष्य के अवतार या मनुष्य रूप में अवतार ले. ठीक है, और भगवान शिव से विवाह करें. ठीक है, उनका जो पुत्र होगा वो क्या करेगा? असुर और दैत्य का नाश करेगा, जिन्होंने वर्ल्ड में हाहाकार मचा रखा है. ठीक है. द गॉड रिक्वेस्टेड माँ भगवती. व्हेन शी अपीयर्ड, वन ऑफ द गॉड सेड, मदर, वी आर बीइंग ट्रबल्ड बाय असुर्स एंड दैत्यास. जब माँ भगवती से रिक्वेस्ट की गई, माँ भगवती जब प्रकट हुई, ठीक है, तो एक देवता ने कहा कि हम लोग सारे के सारे मतलब असुरों से और दैत्यों से परेशान हैं. ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा, है ना. और उनका नाश केवल लॉर्ड शिवा के जो बेटे हैं, है ना, या भगवान शिव का जो पुत्र होगा, सिर्फ वो ही उनका नाश कर सकता है, उनको मार सकता है. लेकिन भगवान शिव ने तो मैरिज करने से मना कर रखा है, ऐसा उन्होंने माँ भगवती को बताया. ठीक है. माँ भगवती agreed and said, Naina, Himachal's wife has been praying for me to me for a child. माँ भगवती एग्री हुई. ठीक है, और उन्होंने बोला कि जब मतलब कि जब हिमाचल की वाइफ जो नैना है, वो जब भगवान से मतलब प्रार्थना करेगी, मुझे चाइल्ड के रूप में मांगेंगी भगवान से, तब मैं उनके घर में जन्म लूँगी बेटी के रूप में और भगवान शिव से विवाह करूँगी और ये दैत्य जो है, असुर जो है, उन सब से आप लोगों को बचा लूँगी, है ना. At due time, माँ भगवती was born as the daughter of हिमाचल and नैना. हिमाचल and नैना named their daughter as पार्वती. कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? कुछ समय के बाद माँ भगवती ने मतलब हिमाचल और नैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया. हिमाचल और नैना ने उनका नाम क्या रखा? पार्वती रखा. कई सालों के बाद नारद मुनि हिमाचल और नैना के घर पर आए. ठीक है, और फिर हिमाचल से कहा कि आपकी जो बेटी है वो वर्ल्ड को बचाएगी, पूरी दुनिया को बचाएगी. ठीक है, या उनकी रक्षा कर सकती है दुनिया की, है ना. इनकी जो मैरिड लाइफ है वो ब्लिसफुल होगी. ठीक है, आनंदमय होगी या सुखी होगी. बट कह के वो रुक गए. फिर रानी नैना जो थी, उन्होंने पूछा, बट व्हाट्स रॉन्ग, है ना, बट क्या हुआ नारद जी, ऐसा पूछा. बट हर हस्बैंड विल गो अराउंड नेक्ड, फॉर्मलेस, फ्री ऑफ एनी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स एंड फ्री ऑफ वर्ल्डली प्लेजर. ठीक है, नारद जी ने कहा कि इनके हस्बैंड जो रहेंगे वो नेक्ड रहेंगे, फॉर्मलेस रहेंगे. ठीक है, उनकी जो मतलब कि दुनिया मतलब कोई इच्छा वगैरह उनकी नहीं रहेगी और जो भी दुनिया का जो आनंद है उससे उनको कोई मतलब नहीं रहेगा. ठीक है, तो नैना जो थी, रानी नैना, वो समझ गई कि अच्छा आप लॉर्ड शिवा के बारे में बात कर रहे हो. तो नारद जी ने कहा हाँ, है ना. फिर उन्होंने बोला, जो राजा हिमाचल थे, उन्होंने कहा कि मैं एक योगी के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा. ठीक है,
ऑन हियरिंग ऑल दिस पार्वती वेरी पोलाइटली सेड, आई हैव नो प्रॉब्लम इन मैरिंग लॉर्ड शिवा, है ना। ये सब सुनकर पार्वती जी ने बहुत नम्रता से कहा कि लेकिन मुझे लॉर्ड शिवा से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पार्वती, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्लीज हिम एंड इट्स इवन मोर डिफ़िकल्ट टू मेक हिम एग्री फॉर मैरिज एज ही हैज़ प्लेस्ड नॉट टू मैरी। लेकिन नारद जी ने कहा कि पार्वती, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है भगवान शिव को प्रसन्न करना, और उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये है कि उनको शादी के लिए मनाना, एग्री करना, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं करने की प्रतिज्ञा ले रखी। ठीक है, तो जो पार्वती जी है उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ नारद जी, आप मुझे बताइए कि मैं उनको अपना हस्बैंड कैसे बनाऊँ। ठीक है, तो लिसनिंग टू ऑल दिस नारद मुनि फेल्ट वेरी हैप्पी एंड आस्क्ड पार्वती टू डू पेनेंस। ये सुनकर नारद जी खुश हुए। ठीक है, और उन्होंने पार्वती जी को तपस्या करने का कहा। पार्वती जी जो थी वो मतलब कि जो उनका महल है, जो भव्य जो उनके आभूषण थे, ये सारे उन्होंने छोड़ दिए। ठीक है, और उन्होंने एक डियर की स्किन पहनी और उस स्पॉट पर पहुंची जहाँ से हिमालय से गंगा निकली है। ठीक है, और वो वहाँ पर ध्यान में बैठ गई, भगवान शिव का नाम जपने लगी। मीनवाइल लॉर्ड विष्णु एंड अदर गॉड्स वेंट टू लॉर्ड शिवा टू रिक्वेस्ट हिम टू मैरी अगेन। दे टोल्ड हिम ऑल अबाउट पार्वती। कुछ ही समय बाद क्या हुआ, लॉर्ड विष्णु जो है और दूसरे जो देवता हैं भगवान शिव के पास गए, है ना, और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो फिर से शादी कर लें, और उन्होंने पार्वती जी के बारे में बताया। ठीक है, जब भगवान शिव को पता चला कि इंद्र देवता जो है वो भी बेघर हो चुके हैं, क्योंकि असुरों ने जो अमरावती प्लेस जो है उसको मतलब उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। लॉर्ड शिवा ने मतलब कि पार्वती जी से शादी करने के लिए वो एग्री हो गए। ठीक है, और हर एक व्यक्ति की हेल्प करने को भी वो तैयार हो गए। लेकिन लॉर्ड शिवा क्या चाहते थे, पार्वती जी की जो डिवोशन है, डिटर्मिनेशन है, जो लगन है ना, दृढ़ निश्चयता, उसको टेस्ट करना चाहते थे। इसलिए लॉर्ड शिवा ने सप्तऋषि जो थे उनको कहा कि पार्वती जी के पास जाओ और उनकी परीक्षा लो। ठीक है, सप्तऋषि जो थे उस प्लेस पर गए जहाँ पार्वती जी तपस्या कर रही थी। उन्होंने जाकर कहा क्या कहा, नारद मुनि आस्क्ड कि तुम ये जो तपस्या है वो क्यों कर रही हो। तो नारद मुनि जो है उन्होंने कहा कि नारद मुनि ने मुझे ये कहा है, ठीक है, तपस्या करने का। तो जो सप्तऋषि थे उन्होंने क्या कहा कि तुम उस मुनि पर विश्वास कर रही हो जिन्होंने मतलब कि वो जो दूसरे के मामलों में टांग अड़ाते रहते हैं हमेशा। ठीक है, राजा दक्ष प्रजापति जो थे उनके 10,000 सन्स की जो मृत्यु का कारण वो बने हैं। ठीक है, अपनी जो लग्जरियस कंफर्टेबल जो लाइफ है ना, इसको तुम तपस्विनी बन के पूरी बर्बाद कर रही हो, ऐसा कह के किसके कारण कर रही हो, मुनि के कहने पर, ऐसा सप्तऋषि ने उनको कहा। ठीक है, तो पार्वती जी ने बोला कि हाँ वो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि तुम सही बोल रहे हो, लेकिन लॉर्ड शिवा को मैं अपना हस्बैंड मतलब कि मन ही मन में अपना हस्बैंड मान चुकी हूँ और मैं उनसे शादी करके रहूँगी, ऐसा उन्होंने सप्तऋषि को रिप्लाई किया। सप्तऋषि वॉज इम्प्रेस्ड बाय हर डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन, ही वेंट बैक एंड एवरीथिंग टू लॉर्ड शिवा। सप्तऋषि जो थे वो इम्प्रेस हुए, ठीक है, उनकी डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन को देखकर, और वो भगवान शिव के पास गए और उनको सब कुछ वृत्तांत सुनाए। भगवान शिव इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, वो खुद उनका टेस्ट लेना चाहते थे। ठीक है, वो पार्वती जी के पास गए मतलब ब्राह्मण के रूप में, और उनसे कहा, क्या कहा, यू आर अ ब्यूटिफुल वुमन, वॉट आर यू डूइंग हियर इन दीज थिक फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। तुम इतनी सुंदर हो, ठीक है, और यहाँ पर जो घने जंगल है, पहाड़ है, यहाँ पर तुम क्या कर रही हो, ऐसा उनसे जाकर पूछा। पार्वती टोल्ड द ब्राह्मण एवरीथिंग एंड सर्व्ड हिम विथ व्हाट शी हैड। पार्वती ने ब्राह्मण को सब कुछ बताया और उनके पास जो भी था उससे उनकी सेवा की। ठीक है, ब्राह्मण ने पूछा कि तुम उस योगी से शादी क्यों करना चाहती हो। ठीक है, उसके पास कुछ नहीं है ना, ना तो उनके पास रहने के लिए घर है ना, जटा है उनके पास उनकी, और वो भूतों के साथ रहते हैं, है ना, और धन के रूप में उनके पास क्या है, एक ओल्ड एंड वीक बुल है ना, नंदी जो रहते हैं ना उनके साथ, भगवान शिव के साथ, उनके बारे में उन्होंने बताया। ये हियरिंग ऑल दिस पार्वती ग्रू एंग्री एंड सेड। ये सब सुनकर पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मैं मतलब कि तुमको एक ब्राह्मण या अपना एक गेस्ट समझकर तुम्हारी जब से मतलब रिस्पेक्ट कर रही हूँ, और मैं भगवान शिव जिनको मैं अपना पति मान चुकी हूँ उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं सुन सकती, और ये सुनना भी मेरे लिए पाप है, ऐसा वो उनको बोलती है। ठीक है, पार्वती जी के एंगर और डिवोशन को देखकर ब्राह्मण वहाँ से चले जाते हैं। देन लॉर्ड शिवा वेंट टू हिमाचल एंड
नैना टू रिस्पेक्टफुली आस्क फॉर देयर डॉटर्स हैंड इन मैरिज। फिर लॉर्ड शिवा जो थे हिमाचल और नैना देवी के नैना जो रानी नैना थी उनके पास गए, ठीक है, उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, शादी के लिए। पार्वती जी के जो पेरेंट्स थे वो एग्री नहीं हुए। फिर लॉर्ड शिवा ने सप्तऋषि को भेजा, ठीक है, उनको कन्विंस करने के लिए। जल्द ही पेरेंट्स जो थे उनके वो तैयार हो गए, ठीक है। लॉर्ड शिवा की मैरिज हुई, है ना, मतलब भगवान शिव की मैरिज हुई पार्वती जी के साथ। और जो प्रोसेशन होता है, मतलब कि जो बारात निकलती है, उसमें कौन कौन शामिल थे? देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनीज, घोस्ट एंड सॉर्सेसर्स, ठीक है, ये सारे के सारे उस बारात में शामिल थे, ठीक है। कुछ मंथ बाद क्या हुआ कि लॉर्ड गणेश का जन्म हुआ। पार्वती जी ने मतलब भगवान गणेश को जन्म दिया एंड उन्होंने सारे जो असुर दैत्य है उनका नाश किया या उनको मार दिया और पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित की, ठीक है। इसके आगे जो क्वेश्चन आंसर इस लेसन के वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।